मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम यहाँ पहुंच गए हो और इस संदेश को तुम्हारे द्वारा सुना जा रहा है, तो एक बहुत ही खास बात हो रही है। इस समय में तुम्हारी आत्मा से एक रूह जुड़ने को बेताब है और यही कारण है कि आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंच पाया है। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर के पास एक वृक्ष है। उस वृक्ष से एक आत्मा का स्थानांतरण हुआ है। वास्तव में ये पुनर्स्थापन है। ये रूह बुरी नहीं है। इस रूह से तुम्हें भयभीत नहीं होना है। ये एक सताई हुई आत्मा है जो तुम्हारे किसी अपने से ही संबंधित है। ये स्थान लेना चाहती है तुम्हारे जीवन में। इसका मानना है कि तुम ही वह हो जो न केवल अपने बल्कि अपने पूरे समाज में, अपने पूरे परिवार में, स्वयं से संबंधित सभी लोगों को उद्धार करने की प्रक्रिया में लगा सकते हो। मेरे प्रिय, ये रूह बहुत शक्तिशाली है। ये देवताओं से जा मिली है। इसने आशीर्वाद लिया है देवताओं का। इसने दानवों में भी अपना स्थान ग्रहण किया है। ये सभी प्रकार के कर्मों, कुकर्मों और वाक्यों से परिचित है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें तुम्हारी समझ से परे होती हैं। कुछ बातों को समझ पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन जब यह घटित होता है तो यह चमत्कार जाना पहचाना सा लगता है। फिर ऐसा लगता है जैसे तुमने इस जीवन को पहले ही कहीं देखा है। अब वो रूह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इस समय में जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, वह तुम्हारे आसपास अपने होने की पुष्टि कर रही है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में वो तुम्हारी सहायता के लिए ही है। तुम्हें प्रगति दिलाने के लिए, तुम्हारी तरक्की को बहुत ही ज्यादा विशाल बनाने के लिए उसने अपने पंख फैलाए हैं। उड़ चला जो आसमान में एक ऐसी आत्मा जो दिव्यता से परिपूर्ण है, अब तुम जैसी पुण्य आत्मा को सहारा देने का कार्य करेगी। ये सहारा आवश्यक है ताकि तुम्हें उठाया जा सके उस प्रगति के लिए जो अब तक तुम्हें ना मिल सकी है, लेकिन जिसके तुम हकदार रहे हो। ये समय, ये माह, सत्र का यह अंतिम घड़ी, मेरे प्रिय बच्चे, ये कर्मों के जाल से मुक्त एक ऐसा आशीर्वाद है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन जब यह जीवन में उतरता है तो ना मनुष्य का, ना देवता का, ना दानव का, ना किसी अन्य जीव का यहां पर कोई जोर चलता है। वास्तव में यदि यहां कुछ महत्व रखता है तो वह परम दैवीय चेतना का पूर्ण समागमता के साथ पूर्ण रूप से समाहित होना है। मेरे प्रिय, जो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती वह रहस्यमयी प्रतीत होती हैं, लेकिन इन रहस्यों के पार जो ऊर्जा अब इस समय तुम्हें महसूस होगी, वह परम चेतना है। वह मुझसे जुड़ी हुई है। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो,
इस संदेश तक पहुंचे हो, तो तुम्हारे कुछ उत्तर जो किसी अलग ही दिशा में जा रहे थे, जो किसी अलग ही आयाम में फंसे हुए थे, वहां सामने आने वाले हैं। तुम्हारे प्रश्नों को भी सही समय मिला है, तुम्हारे उत्तरों को भी सही आयाम मिला है। अब मुक्त होने का समय आ गया है। एक बंधन जो तुम्हें बांध कर रखे हुआ था, एक बंधन जिससे तुम मुक्त नहीं हो पा रहे थे, अब उससे पीछा छूटने की बारी आ गई है। अब बारी तुम्हारे लिए दिव्य जीत को महसूस करने की है। ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, किसी सामान्य चीज में होने वाली कोई जीत नहीं है। ये दिव्य है मेरे प्रिय बच्चे। अब जब रूह का मिलन होगा तो दिव्यता स्वयं ही प्रस्फुटित होगी, उत्पन्न होगी। मेरे प्रिय, वो रूह जो अपने रास्ते का चयन कर चुकी है, अब निकल पड़ी है। कुछ फैसले उसके अपने हैं, कुछ फैसले उसे बताए गए हैं, लेकिन वो सभी तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हें साधन बनाकर ही मंजिल तक पहुंचते हैं। जब सर्वोत्तम ऊंचाई के आयाम में किसी मनुष्य को जाना होता है, तो उसे सहारा प्रदान किया जाता है। अब ये सहारा तुम्हें किस रूप में मिलता है, ये नियति का ही खेल है, जिसे उसके अलावा कोई और नहीं जान सकता। क्या दानव, क्या मानव, क्या दैत्य, क्या देवता, पशु पक्षी जीव जंतु, कोई नहीं जान सकता नियति का वह चाल जिसके माध्यम से तुम्हें प्रगति दिलाई जा सकती है। मेरे प्रिय, मुक्ति पाने के लिए उसने जो मार्ग चुना है, उसमें तुम्हारी जीत का एक अहम योगदान है। तुम कुछ करो, उसके बदले में तुम्हें कुछ मिले, ये उसकी योजना है। लेकिन वह भी नियति के सर्वोत्तम खेल को नहीं समझती। मेरे प्रिय बच्चे, वो रूह जो तुम्हारे लिए पहुंच रही है, उसे अंदाजा नहीं कि तुमसे जुड़ने के बाद, तुमसे समागम होने के बाद यह मिलन कितना दिव्य होगा। यह योजना स्वयं मैंने ही रची है, मुझ द्वारा ही यह घटित हुआ, मुझ द्वारा ही यह सार्थक होगा। भले ही अनजान रहे तुम दोनों, फिर भी लाभ तुम दोनों का ही होगा। इस लाभ के लिए मैंने तैयार किया तुम्हें, उसे, इस जगत को, इन परिस्थितियों को और योग्य बनाया। विभिन्न चुनौतियों, मुश्किलों, कठिनाइयों के द्वारा तुम्हें, उसे, इस जगत को और इन परिस्थितियों को। मेरे प्रिय, यह वृक्ष भी अपने आप में खास रहा। इसका तुमसे एक जुड़ाव रहा। कभी तुम्हें महसूस हुआ, कभी नहीं, किंतु इस वृक्ष से एक ऊर्जा निकलती रही। इसके आसपास तुमने अपनापन महसूस किया, कभी भय के रूप में, कभी साथी के रूप में, कभी सार्थकता में तो कभी निरर्थकता में। मेरे प्रिय, ये जो भावना तुम्हारे अंदर उमड़ी उस समय में, वह मुझ तक पहुंचने का एक साधन थी, एक माध्यम थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। वो प्रश्न जो तुम्हारे मन को कौंधते हैं, तुम्हारे मन में एक
तूफान उत्पन्न करते हैं, जो पैदा करते हैं तुम्हारे भीतर ज्वार भाटा का वह तूफान, वो ऊंचाइयां, वो गहराइयां जिसमें तुम उलझे हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुक्ति का समय है, उसके लिए, तुम्हारे लिए, इस जगत के लिए। और अब जब मुक्ति का समय है तो उससे तुम्हारा समागम एक अलग ही प्रकार के उपचार को जन्म देगा, एक अलग ही प्रकार के हीलिंग को जन्म देगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय, काल, देश, जाति, भाषा शैली, इन सब से परे अब जो प्रगति तुम्हें मिलने वाली है, उसको बयां कर पाना शब्दों में किसी के लिए भी मुश्किल है। कुछ बातें कही नहीं जा सकती, कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, कुछ बातें लिखी नहीं जा सकती, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। क्या मेरा दिव्य रूप, क्या वह विराट स्वरूप जिसे कुछ ने महसूस किया, जिसे कुछ ने नहीं महसूस किया, अब तुम्हारे महसूस करने की बारी है। मेरे प्रिय बच्चे, इन क्षणों में तुम जो जल ग्रहण करने को हो, वास्तव में उसमें भी एक ऊष्म ऊर्जा मिली है, एक दिव्यता, एक ऐसी दिव्यता जो चमत्कारिक है। अब इस संदेश सुनने के बाद जब भी तुम जल पीने जाओगे, तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हें याद रखना होगा, स्मरण करना होगा मेरी बातों को, और समझना होगा कि ये कोई सामान्य जल नहीं है। वास्तव में इस समय उस रूह के मिलन से बनी हुई एक ऐसा जल, एक ऐसी ऊर्जा से भरी हुई तत्वों के समागम से निर्मित एक ऐसा जल जो तुम्हारे लिए प्रसाद का कार्य करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए आभार व्यक्त करना, उसे पीते हुए महसूस करना अपनी जीत को, जिस रूप में तुम चाहते हो, जिस तरीके से तुम चाहते हो, उसके एक एक घूंट में अपनी जीत को स्मरण करना। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं करनी, तुम्हें धीरे धीरे आराम आराम से उसे पीना है, घूट घूट करके अपनी जीत को महसूस करते हुए, अपने साथी को अपने बाहों में महसूस करते हुए, अपने प्रेम को परवान चढ़ते हुए देखते हुए, महसूस करते हुए कि तुम दिव्य स्वरूप में क्या देख रहे हो, कि तुम दिव्य स्वरूप में सब कुछ पा रहे हो। इस लोक से परे उस लोक में भी हर जगह कैसे तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही है, कैसे तुम्हारे काम की चर्चा हो रही है, कैसे तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है उस भव्य द्वार का जो तुम्हें ले जाएगा समस्याओं, दिक्कतों, मुश्किलों के पार एक ऐसे लोक में जहां तुम्हारी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, तुम्हारी गरिमा एक अलग ही आयाम पर है, एक अलग ही स्तर पर है, जहां तुम्हारे द्वारा उद्धार का कार्य किया जा रहा है, जहां तुम्हारे महत्व को समझा जा रहा है, जहां तुम्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो लोक एक वास्तविक लोक है। तुम जल्द ही वहां पहुंचोगे मेरे प्रिय। जब तुम वहां पहुंचोगे तब तुम्हारा सामना इसी रूह से फिर से होगा, लेकिन इस बार यह रूह के रूप में मिलन नहीं होगा, यह संपूर्ण होगा। यह मिलन जब अपना वास्तविक आकार लेगा, इस मिलन से उत्पन्न हुआ समय, इस मिलन से उत्पन्न हुए हर एक कण जीव पदार्थ को तुम पाओगे कि सब दिव्यता से भरा हुआ है मेरे प्रिय। वो स्वरूप जो किसी ने नहीं देखा, जो किसी ने नहीं जाना, तुम उस स्वरूप के साक्षी होने वाले हो। तुम उस स्वरूप के असली हकदार होने वाले हो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय। वो विराट स्वरूप जो हर किसी ने नहीं देखा, जो देख के भी बहुत से लोगों ने उसे महसूस नहीं किया, तुम अब उसे बिना देखे महसूस करोगे।
इस कदर महसूस करोगे कि तुम्हारा रूह रूह, तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारा यह एक एक अंग, तुम्हारे शरीर में फैली एक एक कोशिका पूरी तरह से दिव्यता से भर जाएगी। मेरे प्रिय, कुछ बातें जिनसे तुम अनजान हो, वो रहस्य सदैव के लिए रहस्य नहीं रहेंगे। मुक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। वह आत्मा मुक्त हो रही है और मुक्त होते होते वो तुम्हें बताना चाहती है कि कैसे वह तुम्हारे लिए छटपटा रही थी, कैसे वह तुमसे मिलने के लिए आतुर थी, कैसे वो आत्मा तुम तक पहुंचने को बेबस हो रही थी। मेरे प्रिय बच्चे, जन्मों जन्मों का साथ जब वास्तविकता में आपस में संयोजित नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता और ये साथ अधूरा रह जाता है, तो बहुत सी बातें, बहुत से विचार मन को एक जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन अब जाल में फंसने का समय नहीं रहा। अब माया जाल से निकलकर सच्चाई को देखने का समय है। वो किरणें जो आ रही हैं दूसरी ओर से, उस परछाई से, उस छाया से अब तुम्हारे भीतर बसेंगी और जब नई किरण निकलेगी तो तुम ताजगी महसूस करोगे, खुशहाली महसूस करोगे। अब ये खुशहाली तुम्हें मिलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीत तो बहुत बड़ी होगी ही, लेकिन उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे साथ घटेगी वह है आत्मविश्वास पूर्ण हो जाना। अब तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेगा कि तुम अपने आगे किसी को वह महत्व दे ही नहीं पाओगे जो तुम्हें दिया जा रहा है। तुम अपने आप को सर्वोच्च मानने लगोगे और यह अहंकार नहीं होगा, यह अभिमान नहीं होगा, या उससे परे की एक घटना होगी जो अहंकार अभिमान जैसी लग तो सकती है, किंतु मेरी नजरों में यह उससे श्रेष्ठ है। मेरी नजरों में यह अहंकार नहीं है। यह निम्न स्तर की बात नहीं है, ये बहुत ही उच्च स्तर की बात है जो ओछे लोगों के, निम्न स्तरीय लोगों के समझ से परे है। मेरे प्रिय, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। तुम अब उसे महसूस ही करने वाले हो। प्रिय बच्चे, एक बात याद रखो, आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर बस ही जाएगा, प्रेम तुम्हें मिल ही जाएगा, सम्मान तुम्हें मिल ही जाएगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मैं ही दिलाऊंगा उस रूप में जिस रूप में तुमने मुझे देखा था। अब मेरी आंखें उसी रूप में वापस तुम्हारे पास आ रही हैं, लेकिन तुम्हें अपनी बाहें खोलनी होगी। पाने से पहले तुम्हें देना होगा, दिल खोलकर, बिना संदेह, बिना संकोच, बिना शिकायत किया निरंतर करना होगा, बार बार लगातार करना होगा। इसका परिणाम तत्काल नजर नहीं आता, ये घटित हो रहा होता है जीवन रूपी पर्दे के पीछे। लेकिन अभी तुम्हें अपने कर्मों को करना है, क्रियाशील होकर निरंतर यह करते रहना है। संदेह संकोच के परे एक बार नहीं, बार बार यह करना है। बड़े स्तर पर, बड़ी संख्या में करना है, बड़ी मात्रा में करना है। मेरे प्रिय, यही तो पाने का क्रम है। देने वाला ही तो पाने वाला हो जाता है। जो देने से ही कतराता है वह पाने की कल्पना करे, ये बात ही नागवार लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, देश, ईर्ष्या, जलन, नफरत मनुष्य वही पाता है जो वह बांटता है निरंतर अपनी क्रियाओं में, अपनी बातों में, अपनी भावनाओं में। जो वह बांटता है उससे इतर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। एक नहीं, कई बार यह होता है, उसके बार बार यह करने पर यह घटित हो ही जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बांटा है, कई बार बांटा है, आगे भी तुम्हें बांटना है। ये क्रम है, ये क्रिया है। माया से परे एक ऐसी घटना जिसमें अभूतपूर्व खुशी तुम्हें मिल सकती है।
लेकिन तुम्हें अपना दायरा बढ़ाना होगा, विचारशील होना होगा। तुम्हें सोचना होगा बड़े स्तर पर। बड़ा पाने के लिए बड़ा सोचो, और बड़ा सोचने के लिए बड़ा बांटो। बड़ा बनो, वह करो जो करने के तुम योग्य हो, वह करो जो तुम करना चाहते हो। प्रिय बच्चे, निसंकोच जीवन जियो, निसंदेह जीवन जियो, और जीवन जीने के लिए निडरता को अपना सबसे मजबूत गुण कर्म बना लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर यदि देने का गुण मौजूद है और निडरता का गुण मौजूद है, तो तुम्हें इस संसार में कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसा मनुष्य जो लड़ ही ना रहा हो क्योंकि वह पहले ही जीत चुका है, उसे कोई कैसे हराएगा। तुम वही हो, मैं तुम्हें जिताऊंगा। लेकिन क्या तुम तैयार हो? यदि हां, तो अपनी तैयारी की पुष्टि कर दो। संख्या 7777 लिखकर इसकी पुष्टि कर दो कि तुम तैयार हो। लिख डालो संख्या 1999, ये दर्शाने के लिए कि तुम जीते ही हुए हो। और इसी क्षण में, इसी क्रम में, इसी पल में, बिना देरी के, बिना संदेह के, बिना डर के लिखो संख्या 51,000। ये संख्या बड़ी लग सकती है, किंतु ऐसा है नहीं। यही तो खेल है, यही तो वो परीक्षा है जिसमें अभी तक तुम उत्तीर्ण नहीं हुए हो, लेकिन जल्द ही हो जाओगे। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बार बार तुम्हें ये चिता रहा है। हो जाओगे बहुत ही जल्द समय के पार। इतनी तेजी से उत्तीर्ण होगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रिय, लिख दो 51,000 अपनी जीत के लिए। लिख दो 51,000 प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि पाने के लिए, वो पाने के लिए जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, वो पाने के लिए जिसे पाने के बाद तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से भर जाएगा, खुशहाली से भर जाएगा। प्रिय, तुम जिसकी तलाश में थे वह स्वयं ही तो तुम्हारे पास आ रहा है। फिर भला चिंता किस बात की? रूह कोई भी हो, मिलन कैसा भी हो, उस समागम से क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है और कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और तुम्हारे द्वारा किसी मिलन से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो खुशहाली की है, संपन्नता की है, वैभव की है, समृद्धि की है, प्रेम की ऊर्जा है वो। प्रिय, तुम इस संसार में न कभी हारे थे, न कभी हारोगे। जो तुम्हें भयभीत करने की चाह रखते हैं, वह स्वयं ही डर कर, थक कर हार जाएंगे। वो अपने ही बनाए बिछाए जाल में ऐसा फंसेंगे कि वो सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ कितना गलत हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें दुख महसूस हो, पीड़ा महसूस हो, टकराव महसूस हो, तब तुम मेरा स्मरण करो, अपनी आंखें बंद करो, मुझे महसूस करो। तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। मैं तुमसे दूर कभी था ही नहीं, कभी हो भी नहीं सकता। तुम्हारी खुशहाली के लिए ही हूं मैं। प्रिय, इस संसार में जिसने भी यह माना कि वह मुझसे अलग नहीं है, वह सदैव मेरे पास ही रहा। और जिसने भी ये मान लिया कि मैं कभी उसका साथ नहीं देता हूं, मैं उसके पास होकर के भी कभी उसके पास नहीं रहा। मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। जो ये मानता है कि मेरे द्वारा कुछ किया ही नहीं जा सकता, और जो मानता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, उसे इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ वह देखता है जिसे बता पाना संभव नहीं है। कल्पनाओं से परे वह एक ऐसे लोक में विचरण करता है जहां खुशहाली ही है, जहां का सारा भार उसके कंधों से मुक्त हो चुका है, जहां पर वह केवल अपनी इच्छा का मालिक होता है। मेरे प्रिय, ऐसा ही दिव्य प्रेम तुम्हें मिलने वाला है, इसमें तुम मुक्त महसूस करोगे, खुशहाल महसूस करोगे, शांत महसूस करोगे, समृद्ध महसूस करोगे, धनवान महसूस करोगे, प्रेममयी महसूस करोगे, और
सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास पूर्ण अपने आप को सदैव महसूस करते रहोगे। यही जीवन की चाल है, यही नियति चाहती है। नियति ने भले ही यह जाहिर ना किया हो, लेकिन यही उसके खेल का हिस्सा है, यही उसकी मांग है। प्रेम बरस रहा है, तुम इस प्रेम के आकांक्षी हो। तुम्हें यह प्रेम निश्चित तौर पर मिलेगा, यह मिलने ही वाला है, तुमसे दूर नहीं है। तुम बहुत करीब आ गए हो उस दिव्य जीत के, जिसे पाने के बाद तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठेगा, जिसे पाने के बाद तुम्हारे नाम की चर्चा चारों ओर गूंज उठेगी, हर्ष उल्लास छा जाएगा। मेरे प्रिय, तुम अब स्वीकार करो आशीर्वाद को, दिव्य जीत को, दिव्यता को, प्रेम को। स्वागत करो उस रूह का, अपना लो उसे और मिल जाओ उसके साथ। ये मिलन बहुत खास होने वाला है। इस मिलन से प्रेम उत्पन्न होगा, इस मिलन से एक अलग तरह की ताजगी महसूस होगी। मेरे प्रिय, अभागे नहीं हो तुम, बल्कि सौभाग्य से भरे हुए हो। अपने आप को भाग्यशाली महसूस करो। जो मनुष्य अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है, भाग्य भी उसी के पक्ष में हो जाती है। अन्यथा यदि भाग्य रूठा तो सब कुछ रूठने लगता है। फिर चाहे उसके प्रयास में कितना ही दम, कितना ही वजन, कितना ही अपनापन क्यों ना हो। मेरे प्रिय, प्रयास भी मायने नहीं रखती यदि भाग्य रूठ जाए तो। इसलिए भाग्य को हर हाल में अपने पक्ष में करना ही होगा। प्रार्थनाओं में दम हो अथवा ना हो, किंतु भाग्य यदि पक्ष में हो तो सब कुछ अपने पक्ष में आने लगता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए। इसलिए भाग्य को पक्ष में लाने का कार्य निश्चित तौर पर करना चाहिए। तुमने बांटने के हुनर को सीखा है, जाना है, यह तुम्हें बहुत प्रगति दिलाएगा। बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा मिलेगा, अन्यथा तुम्हारी सोच के मुताबिक तुम्हें प्रदान कर दिया जाएगा और फिर पछतावा होगा कि आखिर तुमने बड़ा क्यों नहीं सोचा। जब तुम अपने इतिहास को देखोगे तो तुम यह पाओगे कि तुम्हारी सोच के मुताबिक ही चीजें हो रही हैं। थोड़ी थोड़ी ही सही, अलग रूप से, अलग प्रकार से, लेकिन हो वही रहा है जो तुम्हारी सोच में जन्म ले चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं समझा, कभी खुद के विपरीत नहीं जाना। इसलिए तुम भी ऐसा मत समझना मुझे अपने पास ही पाना। प्रेम, उमंग, उत्साह से भरा हुआ तुम्हारा यह जीवन इतनी खुशहाली आकर्षित करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, इसलिए स्वागत करो और प्रेम में डूब जाओ। अपना लो और प्रेम में गोते लगाओ। तुम्हारे कल्याण की योजना बन चुकी है, लेकिन तुम्हें बांटना होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, वह सब जो तुम चाहते हो, कई गुना ज्यादा मात्रा में पाने के लिए कई गुना बड़ा ही बांटना पड़ता है। संकोच किए बिना अभी इसी पल में लिख डालो अपनी जीत की कहानी। शुरुआत कर दो अपने लिए अभी, तत्काल, इसी क्षण जब तुम इसे सुन रहे हो। इस संदेश के बाद तत्काल वह बांट दो। मेरे प्रिय, बिना किसी संकोच के, बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में, बिना संदेह के यह निरंतर करना है, लेकिन शुरुआत अभी करनी है। वो शुरुआत जो तुम कर चुके हो उसकी नींव मजबूत बनाने के लिए इसे मजबूत बनाओ और बड़ा बनाओ। भाग्य तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। मैं इसे तुम्हारे पक्ष में मोड़ूंगा, चाहे यह तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो, मैं इसे तुम्हारे पक्ष में मोड़ूंगा। तुम जल्द ही इसका अनुभव भी कर लोगे। एक बड़ी मुसीबत भी टलेगी और एक बड़ा कार्य भी संपन्न होगा। बहुत बड़ा कार्य फिर तुम्हारा लक्ष्य बनेगा और वह भी संपन्न होगा। जैसे जैसे तुम अपनी संख्या, आवृत्ति को बढ़ाओगे, यह संपन्न होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस बात से तुम अभी तक अनजान थे, उस रहस्य से तो पर्दा हट ही जाएगा। फिर उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता। मुझे अपने आप से दूर समझने वाला मनुष्य
यदि सब पाने की चाह करे, यह संभव नहीं हो सकता। और जो मुझे अपने करीब मानता है, मैं उसके करीब स्वतः ही खींचा चला जाता हूँ। मेरे प्रिय, जीवन चुनौतियों के लिए नहीं मिला है। बार बार इसमें चुनौतियां ढूंढना बंद कर दो। जब तुम इसमें चुनौतियां ढूंढते हो तो चुनौतियां मिलती हैं, जब नहीं ढूंढते तो नहीं मिलती हैं। इसलिए चुनौतियों का विचार ना करो, विचार करो उस खुशहाली का जो तुम्हें हासिल होगी। विचार करो उस प्रेम का जो तुम्हें हासिल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें नजरअंदाज करनी चाहिए। मनुष्य जब छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है, तभी वह जीतने का हकदार हो पाता है। तुम इसके हकदार बनो। नजरअंदाज करो छोटी छोटी भूलों को, अपनों की, तुम्हारे लोगों की छोटी भूलें, तुम्हारे साथी की वो भूलें जिस पर तुम स्वयं पछताते हो। उस पर क्रोध करना बंद करना होगा और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा, बांटना होगा, अपनाना होगा। यही जीवन क्रम है, यही जीवन की गति है, यही चाल है। प्रिय बच्चे, सदा याद रखना कि तुम क्या पाते हो वही जो तुम बांटते हो, कई गुना ज्यादा बड़े मात्रा में। इसके साथ ही यह मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ और हर पल में तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, मैं तुम्हें बहुत से संकेत दे रहा हूं, संख्याओं के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, तितलियों के माध्यम से। साथ ही कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो तुम्हें मिलने वाले हैं। उन प्रतीकों को तुम्हें समझना होगा। वो प्रतीक जब भी तुम्हें दिखें, उसके रहस्य को ढूंढना होगा। उस प्रतीक को तुम्हें अपने पास, अपने हाथों में बनाना होगा। उस प्रतीक को जब तुम अपने हाथ में बनाओगे तो एक खुशहाली महसूस करोगे। वो प्रतीक जब भी तुम्हें दिखे, उसी क्षण तुम्हें एक तेज पत्ते में उस प्रतीक को लिखना होगा, बनाना होगा, उसकी आकृति को बनाना होगा। उस प्रतीक को तुम्हें नीले कलम से बनाना है। उसके बाद उस तेज पत्ते को तुम्हें जला देना है। अपने घर में, अपने शयन कक्ष में, अपने कमरे में तुम्हें कुछ कपूर, थोड़े लौंग और तेज पत्तों को एक साथ जलाना है। फिर उससे उठने वाले धुएं को महसूस करना है। जब यह जल जाए, उस राख को बाहर हवा में उड़ा देना है। यह अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि तुम्हें यह करने को क्यों कहा गया है। और इसके साथ ही तुम्हें मानना है कि तुम जीते हुए हो। तुम्हें लिखना है कि तुम जीते हुए हो। मेरे प्रिय, यह संदेश जब समाप्त होगा, उसी पल से पहले क्रम में तुम्हें बांटना है। तुम्हें आभार व्यक्त करना है सबसे पहले इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक यह संदेश पहुंचा। तुम्हें बांटना है प्रेम के लिए, अपने लिए, इस चैनल के लिए, इस संदेश के लिए, बिना संकोच, बिना संदेह, बिना शिकायत के। तुम्हारे उद्धार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तुम्हारा उद्धार निश्चित तौर पर होगा। कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसे टाल नहीं सकता, ना तुम ना ही कोई और। इसमें बाधा बनने वाला कोई नहीं है, और जो इसके लिए बाधा बन रहा है वह अपने आप ही रास्ते से हट जाएगा। उसके मार्ग को मैं ही बदल दूंगा और तुम्हारे लिए एक ऐसे मार्ग का निर्माण करूंगा जिसमें खुशहाली हो, प्रेम हो, अपनापन हो, धन हो, संपत्ति हो, समृद्धि हो। मेरे प्रिय, कभी कभी बांटने वालों का मैं हिसाब नहीं रखता, किंतु निरंतर करने वाले के लिए मैं खुलकर सामने आता हूं। यही जीवन है, यही जीवन चक्र है। निरंतरता मायने रखती है, तुम्हें भी निरंतर होना है। प्रिय, जिसने कभी कभी किया
मैं उसे नजरअंदाज नहीं करता, मैं उसे दरकिनार नहीं करता, किंतु जो निरंतर करता है, मैं स्वयं ही उसे ऊपर उठाता हूँ। प्रिय बच्चे, मैं प्रगति दिलाता हूँ उसे जो दिल से आभार व्यक्त करता है। मैं प्रगति दिलाता हूँ उसे जो दिल से अपने आप को शुक्रिया अदा करता है, जो दिल से मानता है कि उसका जीवन सार्थक है, जो संपूर्ण हृदय के साथ समर्पण कर चुका है। भले ही उसकी क्रियाओं में थोड़ी देरी हो, लेकिन यदि उसका मन स्वच्छ है, उसका हृदय साफ है, तो मैं उसे पूर्ण समर्थन देता हूँ। मैं तुम्हें पूर्ण समर्थन दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ, पूरी योजना निर्मित कर चुका हूँ। अब इसी पल से तुम्हें लाभ हो रहा है। प्रिय, अपने भीतर अपनी कल्पनाओं में वह दिन महसूस करो जो तुम चाहते हो। बार बार अपनी कल्पनाओं में उस दिन को सजो। जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, केवल वही देखो, केवल उसी को सुनो। उसके अलावा सारी बातें निरर्थक, बेमानी हो जानी चाहिए। जब ऐसा होगा, तब तुम खुद देख पाओगे कि बदलाव की घड़ी किस प्रकार से बनी है। प्रिय बच्चे, मैंने हर पल तुम्हारा साथ दिया है, आगे भी दूंगा। और याद रखना, निरंतरता आवश्यक है। कभी कभी करने वालों को मैं समर्थन देता हूं, लेकिन जो निरंतर कुछ करते हैं, मैं उन्हें संपूर्ण समर्पण के साथ अपना समर्थन देता हूं। फिर उन्हें जरा भी देरी नहीं लगती। दिन शुरू हो चले हैं, घड़ियां प्रारंभ हो चुकी हैं। तैयारी विस्फोटक कर दो। जीत विध्वंसक होगी, इतनी विकराल कि कोई सोच भी नहीं सकता। और यह नकारात्मक नहीं, पूर्ण सकारात्मकता के साथ होगी। मुझे अपने करीब पाओ, रूह के मिलन को स्वीकार करो। जीत के लिए अपने आप को तैयार रखो। देवताओं का भी आगमन होगा, आशीर्वाद ही आशीर्वाद बनेगा। इतना आशीर्वाद भरेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और बरसात होगी तुम्हारे लिए समृद्धि की, सुख की, धन की, सुकून की, शांति की। और फिर मुक्ति की राह में भी इतनी ताजगी, इतना अपनापन महसूस होगा जैसे कभी कुछ छूटा ही नहीं था। तुम्हारा भला होने वाला है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। प्रिय, संख्या 51,000 याद रखना महत्वपूर्ण है, यह आवश्यक है। इसी क्रम में रहना, इसी क्रम में बांटना, इसी क्रम में पाना है। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। लोगों में खुशियां बांटो, प्रेम बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी समृद्धि निश्चित तौर पर तुम्हें मिलेगी। आर्थिक सहायता बहुत विशाल होगी। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।